से ज्यादा वक्त रोया था। मोहब्बत के आसमान ने अपने 2 सितारों को जो खोया था। कहते हैं टूटे हुए सितारों को देख लो तो तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं। ये 2 सितारे खुद अपनी तमन्ना के लिए टूटे थे। शायद यही समझाने आए थे दुनिया में। हर धर्म मोहब्बत सिखाता है, पर मोहब्बत का तो कोई धर्म नहीं होता, वो खुद अपने आप में एक धर्म। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा। इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। एंजॉय द ट्रेलर and be kind to each other and watch the film. And yes, wait for me. Behind my family, the zoo, India, Anandi. I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. बचपन मेरा जो है जयपुर में गुजरा ज़्यादातर, और छुट्टियों में हम लोग, हमारा जो मदर फादर की जगह है टोंक, वहां जाया करते थे। तो वो भी एक तरह से बचपन मेरा वहां भी गुजरा है। कहानियों का एक फैसिनेशन हमेशा से बचपन से रहा है। फिर आप कहानी ढूंढते थे, रेडियो पे ढूंढ रहे हैं आप रात को। जयपुर अजमेर रेडियो स्टेशन से एक 9:30 बजे एक ड्रामा आया करता था, आधे घंटे का। तो उसका हम वेट करते थे कब आएगा वो। और उसके बाद फिर रात को 11, 11:30 बजे कहीं BBC वगैरह कहीं लग गया, और वहां की कुछ स्टोरीज अगर आप ड्रामा लग गया तो मतलब बिल्कुल चुंबक की तरह चिपक जाते थे हम लोग रेडियो से। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आप इस फील्ड में आएंगे या एक्सप्लोर करेंगे। टीनेजर थे, एक सपना देखा था, और वो इतना अंदर का फोर्स इतना था कि उसको पूरी दुनिया लग जाती तो मुझे लगता कि वो रोक सकती थी मुझे, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे जाना है। अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था सिनेमा को, लेकिन मैंने जिस नज़र से सिनेमा को देखा था उसने मुझे इतना आकर्षित किया था, और मुझे लगा था कुछ अजीब सी मिस्ट्री है इसके अंदर। ये जो लोग कर रहे हैं, जो लोग इस इमोशन में चले गए हैं, और ये जिस तरह से इस सीन को जी रहे हैं, उसमें मुझे बहुत सम्मोहित किया था। और मुझे फिर अपना जब गोल दिख गया तो फिर कोई भी रोकने की कोशिश करे। मेरी माँ ने बहुत कोशिश की रोकने की। उन्होंने ये भी कहा कि तुम चले जाओ, लेकिन शादी करके चले जाओ, शादी कर लो, निकाह कर लो, फिर चले जाओ। मैंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इस वक्त अपना जो है अटेंशन बांट नहीं सकता, क्योंकि मुझे मेरे अंदर बहुत एंग्जाइटी थी सीखने की, और मुझे पता नहीं था कि मैं सीख पाऊंगा कि नहीं। मैं देख रहा था बड़े बड़े एक्टर्स को, और मैं अपने आप को देख रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा बहुत लंबा जर्नी है वहाँ तक पहुँचने के लिए, कि मैं ये क्राफ्ट सीख पाऊंगा या नहीं। तो उसका इतना ज़्यादा अंदर से प्रेशर था कि मैं उसको बांट नहीं सकता था कि मैं कब ऐसा काम करूँगा कि मुझे अपने आप को देख के अच्छा लगे। और मेरा जो है पर्सनल टेम्परामेंट भी उसमें कहीं ना कहीं उसका हाथ है कि मैं बात करके लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं कर सकता। मैंने शुरू में कोशिश की, क्योंकि छटपटाहट थी बहुत के सिनेमा में मिले काम, तो मैंने मिलने की कोशिश की। और जिस तरह से एक तरीका है मिलने का कि फ़ोटोग्राफ्स वगैरह वो जो लेके जाते हैं, वो सब करने की कोशिश की। और करने के बाद एहसास हुआ कि जो मैंने अभी एक्ट किया है, जो मैं अभी मिलने गया था, उसका कहीं ना कहीं आप सेंस भी कर पाते हैं ना कि वो मुझे लग रहा था कि ये असर जो है उल्टा हो रहा है। एक्चुअली मैं किसी को मुतासिर करने आया हूँ, उसने शायद इस मीटिंग के बाद अब वो कभी उससे मेरे साथ काम नहीं करेगा। हार का कभी सेंस उस तरह से नहीं होता था। आपको हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्कर करने के लिए हमेशा रहा है कि ये बात ये कर लूं, उसके बाद ये कर लूं, इसके बाद ये कर लूं। बोरियत का जोर हुआ कि वह बहुत बोरियत हुई। आपको लगा कि यार ये एक्टिंग जो मैं कर रहा हूँ इतने वक्त से, अब ये दिल लग नहीं रहा है इसमें।
तो ऐसा एहसास जरूर हुआ कि छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं। वो क्या करेंगे उतना वहां तक नौबत नहीं आई, लेकिन ऐसा एहसास जरूर हुआ कि यार बस नहीं, मजा नहीं आ रहा। बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें आपने अलग अलग वजहों से काम कर लिया था, वो करने के बाद पता चला कि ये जो है गलत स्टेप था, और वो एक्सपेरिमेंटेशन अगर आपको करना है तो उससे गुजरना होगा। हर जॉब जो है वो इस तरह से डिवाइडेड है कि आप इसका इस्तेमाल करके आप सिर्फ अपना सिक्योरिटी पूरी करना चाहते हैं, या ये जो है जो आप काम कर रहे हैं इस काम में आपका अपना पर्सनल कनेक्शन है इससे कि नहीं। तो वो कंस्ट्रेंट और वो उस तरह का डिवाइड आई थिंक हर काम में है। मैं कहानियों को ढूंढता रहता हूँ, काश ऐसा हो कहानियाँ मुझे ढूंढे, तो मेरा कहानी मेरा रिलीजन है। जब तक मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ और मैं कहानी की तलाश तो मेरी जारी है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत से कहानी सुनाने वाले हैं, क्योंकि मैं तो सुना नहीं सकता, मैं तो उसमें पार्ट हूँ, उस मशीनरी का पूरा एक पुर्जा हूँ। मुझे डिपेंड करना पड़ेगा कहानी सुनाने वाले पे, जो डायरेक्टर है, और मेरा उस हमेशा कहानी सुनाने वाले से एक स्पेशल रिश्ता होता है जब मैं उस कहानी से जुड़ा हुआ होता हूँ। तो मेरा एक्चुअली अंदर से एक लव अफेयर होता है उस आदमी के साथ, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में ले जा रहा है जहाँ की मुझे उस दुनिया में घुसने का जो है वो इंस्पायर कर रहा है। एक लाइन मुझे याद है, किसी ने मुझे मैं सफर कर रहा था, कोई बराबर में मेरे बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे हाथ में कुछ हिंदी किताब देखी, उन्होंने कुछ उसके मुझसे ली किताब और पहले पेज पे कुछ लिख दिया उन्होंने। मुझे आज तक पता नहीं कौन थे, लेकिन ये लिख के गए वो, कुछ ऐसा था कि जहां जाएगा रोशनी फैलाएगा, जहां जाएगा रोशनी फैलाएगा, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। तो वो लाइन अब मुझे कई बार इंस्पायर करती है। इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। चांद पे बाद में जाना जमाने वालों, पहले धरती पे तो रहना सीख लो। प्यार अंधा होता है और प्यार में पड़ने वाले उससे बड़े